छपरा जिले के एक गांव में मुरारी नाम का एक किसान अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। मुरारी खेती करता था, जिससे किसी तरह घर का खर्च चल जाता था। कुछ समय बाद मधु ने एक बच्ची को जन्म दिया। मधु बहुत खुश थी, लेकिन मुरारी खुश नहीं था। तब मधु ने कहा, मुझे लगता है आप बच्ची के जन्म से खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों? मुरारी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। यहाँ हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। कई बार हमें भूखे सोना पड़ता है। ऐसे में इसका पालन पोषण और इसका विवाह कैसे होगा? तब मधु ने कहा, ये सब छठ मैया पर छोड़ दीजिए। जिन्होंने इसे हमारी झोली में डाला है, वही इसका भार उठाएंगी। मुरारी ने कहा, बस अब उन्हीं का सहारा है। कुछ दिन बाद मुरारी के खेत में अच्छी फसल पैदा हुई। मुरारी बहुत खुश था। उसने मधु से कहा, घर में लक्ष्मी आई है। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। इस साल फसल बेचने पर काफी मुनाफा होगा और हम धूमधाम से दिवाली और छठ मना सकेंगे। कुछ दिन बाद फसल पककर तैयार हुई। जब फसल काटने का समय आने वाला था, उससे 2 दिन पहले तेज बारिश होने लगी, जिससे पूरे खेत में पानी भर गया और सारी फसल नष्ट हो गई। मुरारी और मधु ने जब ये देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगे। मुरारी ने कहा, अब तो तुझे समझ आ गया होगा मैं क्यों परेशान था। यहाँ तो हर साल बारिश ज्यादा होती है और हर साल बाढ़ आती है। ऐसे में हम कभी सुखी नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद दिवाली का पर्व आया। दोनों ने किसी तरह कुछ दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन किया। मधु ने माँ लक्ष्मी के सामने रोते हुए कहा, माँ, हम तो इतने सालों से भूखे प्यासे रहकर जैसे तैसे जीवन काट रहे थे, पर यह नन्ही सी बच्ची तो आपका रूप है। इसे कैसे भूखा रख सकते हैं? इस पर कृपा करो माँ। अगले दिन मधु ने मुरारी से कहा, छठ का पर्व आने वाला है। आप कहीं से पैसों का इंतजाम कीजिए, जिससे छठ मैया का भोग लगा सकें। मुरारी ने कहा, ठीक है, मैं जमींदार से कुछ पैसा उधार लेकर आता हूँ। ये कहकर वह चला गया। शाम को जब वह वापस आया तो उसने कहा, जमींदार ने पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी फसल तो बर्बाद हो चुकी है, पैसा चुकाओगे कैसे? तब मधु ने कहा, हमारे घर में तांबे का एक बड़ा सा घड़ा है, आप उसे बेच आइए। जो भी पैसे आएंगे उससे हम छठ मैया की पूजा करेंगे। मुरारी ने बहुत मना किया, किंतु मधु नहीं मानी। हार मानकर मुरारी वह घड़ा बेच आया। मधु ने उस पैसों से पूजा का सारा सामान खरीद लिया और वह दोनों छठ के दिन गंगा के किनारे पहुंच गए। मधु ने छठ मैया की पूजा की और पूरी रात छठ मैया का ध्यान कर बैठी रही। सुबह दोनों ने अर्घ दिया। अर्घ देते समय मधु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने छठ मैया से कहा, मैया, यदि ऐसे ही तिल तिल करके मरना है तो हम तीनों को इसी जल में अपनी गोद में जगा दो। मधु ने आंखें बंद कर माँ का ध्यान किया। तभी उसने देखा छठ मैया उसके सामने खड़ी है। छठ मैया ने कहा, तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है और तुमने अपने आंसुओं से मुझे अर्घ दिया है। आज से मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इस बच्ची का पालन पोषण भी अच्छे से होगा। मधु ने आँख खोलकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मधु की आँखों से आंसू बहने लगे। मुरारी के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। इसके बाद दोनों घर आ गए। घर आकर देखा, एक कोने में वही तांबे का घड़ा सोने का बन गया था और उसमें सोने के सिक्के भरे थे। छठ मैया ने उनका घर धन धान्य से भर दिया। हे छठ मैया,
जो भी आपकी सच्चे मन से पूजा करे और अर्घ दे, उसके जीवन में खुशियां भरती रहना, यही हमारी कामना है। कनकपुर गांव में एक किसान राम प्रसाद अपनी पत्नी आशा व अपनी मां सुखवंती के साथ रहता था। राम प्रसाद खेती करता था। राम प्रसाद बहुत सीधा था, वहीं सुखवंती बहुत तेज थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे सारे घर का काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी देती थी। राम प्रसाद को ये सब नहीं पता था। राम प्रसाद सुबह खेत पर चला जाता था। आशा सुबह होते ही घर के काम में लग जाती और दोपहर को आशा उसके लिए खाना लेकर जाती थी। जब वह वापस आती तो सास की सेवा में लग जाती। दोपहर को जब सुखवंती सो जाती तब वह खाना खाने जाती, लेकिन सुखवंती उसके लिए केवल एक सूखी रोटी छोड़ती थी। उसे खाकर आशा संतोष कर लेती थी। सुखवंती हर समय आशा से लड़ती रहती थी। एक दिन सुखवंती बाहर गई हुई थी, तभी उनके गांव की एक औरत आई। उसने आशा से पूछा, बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों हो? तब आशा ने कहा, नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तब उस औरत ने कहा, नहीं, कोई बात जरूर है, मुझे बताओ, मैं किसी से नहीं कहूंगी। आशा ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर उस औरत ने कहा, 3 दिन बाद कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। इस पूरे मास तुम जल से पीपल सींचना और उसी पीपल के नीचे बैठकर कार्तिक मास का महात्म्य सुनना। इससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, साथ ही अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। यह सुनकर आशा ने कहा, ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। शाम को आशा ने यह बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, घर का काम कर। आशा चुप रह गई। कार्तिक मास के पहले दिन आशा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पीपल सींचने गई। वहीं उसने कार्तिक मास की कहानी सुनी और सास के जागने से पहले ही वापस घर पर आ गई। इसी तरह 10 दिन बीत गए। एक दिन सुखवंती जल्दी उठ गई। उसने देखा आशा घर में नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर पीपल सींचने गई होगी। मेरे मना करने पर भी वह नहीं मानी। यह सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। आशा के वापस आने पर उसने आशा से कुछ नहीं कहा। सुखवंती सोच रही थी कि कैसे इसे पीपल सींचने से रोका जाए। अगले दिन सुखवंती ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में आशा मटका लेकर नदी पर गई। नहा धोकर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबाया, मटका फूट गया और सारी मिट्टी बह गई। आशा यह देखकर रोने लगी। उसे लगा कि अब वह पीपल को जल नहीं चढ़ा पाएगी। वह रोती हुई पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और रोने लगी और रोते रोते बोली, हे कार्तिकेय महाराज, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा करें। तभी पीपल में से आवाज आई, बेटी, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब आशा ने कहा, पीपल देवता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? और यदि मेरी सास को पता लगा कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब पीपल देवता ने उसे सोने का मटका दिया, जिसे लेकर आशा खुशी खुशी घर आ गई। सुखवंती के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सुखवंती बहुत खुश हुई। उसने आशा से कहा, इस सोने के मटके में यदि जल लेकर जाएगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर पीपल देवता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। आशा बहुत सीधी थी। वह अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। पीपल देवता के पूछने पर उसने सब बात बता दी। तब पीपल देवता ने उसे चांदी का मटका दिया।
आशा चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और आशा से अगले दिन फिर से रोने के लिए कहा। आशा डरते डरते फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। पीपल देवता ने उससे कहा, बेटी, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। ये कहकर पीपल देवता ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। आशा जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हो गई। उसने आशा से कहा, तेरे पीपल देवता के पास बस इतना ही धन था, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन आशा ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने पीपल को जल से सींचती रही। कार्तिक मास समाप्त होने पर एक दिन सुखवंती ने छुपाए हुए दोनों घड़े देखे तो वह कच्ची मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर आशा को बुरा भला कहने लगी। तभी भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए, इसीलिए तुम्हारे मटके मिट्टी के बन गए। जैसा घड़ा तुमने दिया वैसा पाया। सुखवंती उनके पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब भगवान कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उन्हें सुखी रहने का वरदान दिया और वह अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद तीनों मटके सोने के बन गए। इसके साथ ही दोनों सास बहू खुशी खुशी शांति से रहने लगी। रमेश और कुसुम एक छोटे से कस्बे में रहते थे। रमेश वहीं पास में सब्जी बेचता था। उनके एक छोटी सी बच्ची थी, सौम्या। एक दिन रमेश अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा। आ गए आप? पहले आप खाना खा लीजिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात है, पहले बताओ, खाना मैं बाद में खा लूंगा। आपको तो पता है हमारे कोई संतान नहीं थी। फिर एक बार जब हम गांव के मंदिर में गए थे, तब वहां के पुजारी के कहने से हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा करवाई थी। तभी हमारे घर में सौम्या के रूप में प्यारी सी बेटी आई। इसके आते ही हमारे दिन बदल गए और हम गांव से शहर आ गए। साथ ही आपने यहाँ सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। हाँ, मैं जानता हूँ, भगवान भोलेनाथ की हम पर विशेष कृपा है। मैं तो दुकान खोलते ही उनकी पूजा करता हूँ। लेकिन आप ये भूल गए कि पुजारी बाबा ने हमसे कहा था इस बच्ची को लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाना। आज ये 3 साल की हो गई, लेकिन हम जा नहीं पाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही रेलगाड़ी का पता करता हूँ और 1-2 दिन में हम चलते हैं। ये सुनकर कुसुम बहुत खुश हो जाती है और उज्जैन जाने की तैयारी करने लगती है। निश्चित समय पर दोनों उज्जैन वाली रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे जैसे ट्रेन उज्जैन की ओर बढ़ रही थी, कुसुम और रमेश दोनों भोलेनाथ का ध्यान कर खुश होने लगते हैं। कुसुम, हम शाम तक उज्जैन पहुंच जाएंगे। अभी गाड़ी कुछ समय के लिए खड़ी है, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। अगर रेलगाड़ी चल दी तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। सौम्या भी बार बार पानी मांग रही है। अपनी बच्ची को प्यासा तो नहीं रख सकते ना। तुम तो बेकार में डरती हो। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कुसुम, रमेश और सौम्या गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। रमेश कुछ दूर पानी लेने चला जाता है। कुछ देर बाद कुसुम देखती है कि गाड़ी चलने लगती है। उसे चिंता होने लगती है क्योंकि उनका सारा सामान तो गाड़ी में ही था। सुनो जी, कहाँ हो? छोड़ दो पानी को, गाड़ी चल दी, हमारा सामान गाड़ी में रह गया। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तब तक गाड़ी चली जाती है। कुसुम रमेश को आवाज लगाती हुई आगे जाती है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है। अरे, आप कहाँ चले गए थे? हमारी गाड़ी छूट गई और उसमें सारा सामान भी था। मुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया था और चाकू की नोक पर मेरे सारे पैसे छीन लिए। ये सुनकर कुसुम रोने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। रमेश उसे सारी बात बता देता है। भाई, यहाँ अब कल तक कोई गाड़ी नहीं है। तुम बाहर से कोई सवारी पकड़कर उज्जैन चले जाओ, यहाँ से पास में ही है। लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, किराया कहाँ से दूंगा? किराया तो देना पड़ेगा, लेकिन इस स्टेशन पर मत रुकना, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। रमेश और कुसुम सौम्या के साथ स्टेशन के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भोले बाबा, हम तो आपके दर्शन करने जा रहे थे,
हमारी मदद करो, हमारी बच्ची बहुत भूखी है। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या यहाँ रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल सकती है? मैं महाकाल के दर्शन करने जा रहा हूँ, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। लेकिन वो तो बहुत दूर है, पैदल कैसे जाएंगे? मेरी बच्ची भी भूखी है। मेरे साथ चलो। यह कहकर बाबा आगे चले गए। रमेश कुसुम और सौम्या को लेकर उनके पीछे पीछे चल दिया। उन दोनों को डर था कि कहीं यह भी उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए वे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ दूर चलने पर अचानक तेज रोशनी से उनकी आंखें बंद हो गई। जब उन दोनों ने आंखें खोली तो वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे और सौम्या के हाथ में दूध से भरी बोतल थी। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वे साधु बाबा कहीं नहीं थे। देखो जी, यहाँ हमारा सामान भी रखा है। रमेश ने देखा, सामान के ऊपर कुछ पैसे भी रखे थे। रमेश और कुसुम देखकर रोने लगे। तभी वहाँ एक पंडित जी आए। बेटा, आप दोनों रो क्यों रहे हो? रमेश ने उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, स्वयं महाकाल तुम्हें यहाँ तक ले आए। महाकाल के दरबार में कोई चोरी नहीं कर सकता, जो करता है उसे दंड अवश्य मिलता है। बाबा की तुम पर विशेष कृपा है। जाओ, जाकर बाबा के दर्शन करो। रमेश कुसुम और सौम्या को लेकर मंदिर के अंदर चला जाता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।